किसान वीरों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बदलते मौसम के कारण गेहूं की फसल में इस समय माहू या तेला या चेपा कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। और ये तेला या चेपा ज़्यादातर गेहूं की पत्तों और बालियों में देखने को मिल रहा है। सो इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी स्प्रे कर सकते हैं, कब स्प्रे करनी चाहिए, स्प्रे करने की मात्रा क्या है, और आखिर क्यों दुकानदार आपको इसकी रोकथाम के लिए इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट दे देता है। मतलब तेला या चेपा बहुत ही नॉर्मल सा होता है और ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और वीडियो के अंत में हम गेहूं की फसल में हल्दी रोग के बारे में भी बात करेंगे। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान वीरों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय गेहूं की फसल में तेला या चेपा की रोकथाम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अवस्था पे गेहूं की फसल में फफूंदनाशक डालना उतना ही आवश्यक है जितना रस चूसक कीटों के लिए कीटनाशक दवा। कहने का मतलब ये है, अगर आप फफूंदनाशक दवा डाल रहे हैं तो इसी में ही रस चूसक कीटनाशक की दवा भी मिला के डाल सकते हैं। और फफूंदनाशक में कोई सी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट डाल सकते हैं, और बहुत सी कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल बना रही हैं, और आप किसी भी अच्छी कंपनी का फफूंदनाशक डाल सकते हैं। और मैंने सिजेंटा कंपनी का एम्पैक्ट एक्स्ट्रा और BASF कंपनी का ओपेरा का डिटेल वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि तेला या चेपा की रोकथाम के लिए कौन कौन सी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस समय हमारे किसान वीर सोचते हैं कि धान की तरह महंगी दवा डालने से एक ही बार में अच्छा कंट्रोल हो जाता है, मगर इस समय गेहूं की फसल में कोई भी महंगी दवा जैसे कि पाइमेट्रिजाइन 50% या डिनोटिफ्रान 20%, जिसे हम चेस या ओशिन भी कहते हैं, तो इन सब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गेहूं की फसल में महंगी दवा डालने से बहुत खर्चा होता है और महंगी दवा का लाभ लगभग बराबर ही मिलता है। इसके अलावा किसान वीरों, तेला या चेपा की पहचान करने के लिए हमें यह देखना है कि जहाँ पे पेड़ों की छाया बहुत हो, वहाँ पर पत्तों के निचले सतह में हरे रंग के बिल्कुल बारीक रस चूसक कीट होते हैं, जो कि पत्तियों का रस चूसने से पत्तियों को काले व पीले रंग के बना देते हैं। और इसका अधिकतर प्रकोप बालियों में, जहाँ पे दाने की गांठें होती हैं, वहाँ पे तेला या चेपा चिपका रहता है और गांठों का रस चूस के दानों को बारीक बना देता है। मतलब ये बालियों के बीच में होते हैं और ये सारा रस चूस लेते हैं। और ये तेला या चेपा बहुत ही नॉर्मल सा होता है, मतलब ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और इसकी रोकथाम के लिए आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थायामिथॉक्सन 25% WG, थायामिथॉक्सन 30% FS, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, या इमिडाक्लोप्रिड 70% WG, या और भी बहुत सारे टेक्निकल्स आते हैं, आप डाल सकते हैं। और इन सब की मात्रा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये दवा हर एक दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा गेहूं की फसल में महंगी दवा डालने से बहुत खर्चा होता है और महंगी दवा का रिजल्ट लगभग बराबर ही मिलता है। इसके अलावा किसान वीरों, धान के खेत में जो माहू या तेला लगता है, ये अलग होता है गेहूं के तेले से। मतलब जो धान के खेत में तेला लगता है वो हरा फुदका या भूरा फुदका होता है, मतलब इन दोनों में यही फ़र्क है। इसलिए कम खर्चे में गेहूं की फसल को तेले से बचाया जा सकता है। और अंत में बात करते हैं पीला रतुआ के बारे में। तो किसान वीरों, इस समय गेहूं की फसल में पीला रतुआ या पत्तियों पर हल्दी रोग, इनका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहन के खेत से निकलें तो हल्दी जैसे दाग हमारे कपड़ों पे आ जाते हैं, तो यही पहचान है हल्दी रोग की। और इसका कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसका कंट्रोल नहीं करते तो पैदावार में 25 से 50% तक की कमी आ जाती है, जिससे दाने बारीक हो जाते हैं और फसल पकने के अवस्था में ऐसा लगता है जैसे कि फसल में पानी की कमी से सूख गई हो। तो इनकी रोकथाम के लिए आपको ज़्यादा महंगे फफूंदनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सिंपल प्रोपिकोनाजोल 25% या प्रोपिकोनाजोल प्लस डाइफेनाकोनाजोल या जॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, और भी बहुत सिंपल से टेक्निकल आते हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारी को कंट्रोल करते हैं। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था गेहूं की फसल में तेला या चेपा को कैसे कंट्रोल करें, इसके अलावा हल्दी रोग को कैसे कंट्रोल करें। धन्यवाद।